हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन सर। तो पहले आप लोगों को वीडियो हम बनाए हुए थे, आप लोग देखे हुए थे, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट था, कमेंट भी किए हुए थे। तो आज का जो रिलेटेड सवाल है वो डायरेक्ट एग्जाम से है। आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, जो कि फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कुछ तैयार किए। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे हैं टीचर्स जो कि क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो माध्य, माध्यक, बहुलक, इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि माध्य से सवाल भी पूछा जाता है, माध्यक से भी सवाल पूछा जाता है, बहुलक, तीनों में से दो सवाल या एक सवाल, दो सवाल, एक सवाल हर एक बार पूछा जाता है। तो हर एक बार पूछा जाता है तो हम, और उससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो खास करके जितने सारे स्टूडेंट हैं हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे खास करके ध्यान दें। सवाल ठीक है, सवाल बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं हम बोल रहे सवाल नहीं बनाने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को 50 नंबर का दिया है और 100 नंबर का जो पूछ रहा है और उसमें से केवल आप लोगों को 50 बनाना है, खास करके उस पर ध्यान देना है। उस पर इसीलिए ध्यान देना है क्योंकि आप लोगों को 50 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव से मिल रहा है। तो खास करके इस पे क्या नहीं ध्यान देंगे, जो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे तो 50 में मान के चलो एक गलती हो गई, 49 तो आया, 45 तो आया। ऑब्जेक्टिव पे कभी मार्क नहीं कटता, हमेशा ये याद रखिएगा। और सवाल आप कितना भी बना लीजिएगा, पूरा करेक्ट का ही नहीं बना लीजिएगा तो एक नंबर या 2 नंबर या काट ही लेता है वो। चाहे थ्योरी लिखिएगा, थ्योरी में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा मार्क कटता है। तो इस तरीके से आप लोग ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देगा। आज हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक का जो ऑब्जेक्टिव है वो खास करके तैयार किए हुए हैं, जो कि आप लोगों को उतना बता देंगे जितना आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम से पूछेगा। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोगों का है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, प्रथम 5 पूर्ण संख्या कैसे आ जाएगा, 0 को 1 2 3 4। 5 कहेगा तो 4 तक लेना है, हमेशा याद रखिएगा। अगर 5 कहेगा तो 4 तक लेंगे, अगर 6 कहेगा तो 5 तक लेंगे। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या में कैसे आता है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। समझ में आया आप लोगों को। 4 तक लेना है, क्यों 4 तक लेना है अभी बताएं। 4 तक इसीलिए लेना है, जो 5 तक नहीं लेंगे क्योंकि 0 आ गया पूर्ण संख्या में। समझ में आया आप लोगों को। चलिए आप देखिए, अब हम लोगों को संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5, कितना संख्या हो रहा है, 5। और ऊपर में क्या बोला था, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, नीचे में कितना लगा देना हम लोगों को, 5। ठीक है, पदों को जोड़ लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पदों का योग देखो कितना होता है, 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तभी 10 होगा। इसी में संख्या हम 0 जोड़ते हैं वही संख्या प्राप्त होता है। तो 10 बट्टा 5, 5 से क्या करेंगे, 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना हो गया 2। अब हम लोगों को ये देखना, ऑप्शन में दिया गया 2, ऑप्शन में ऑलरेडी आप लोगों को 2 दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आप लोगों का 2 हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो आप लोगों का है, दिया गया दिए गए आंकड़े का 1,0,5 का माध्य होगा। अब देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इतना जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जितना सारा दिमाग में कचरा है एग्जाम हॉल जाने से पहले हटा देना है। ठीक है, अब एग्जाम हॉल गए तो ऐसे करके सवाल दिया होगा, दिए गए आंकड़े का 1,0,5 का माध्य होगा। तो 5 का माध्य होगा, तो माध्य निकालने के लिए सिंपल से आप लोगों को सॉल्यूशन अभी भी बताए हुए थे पहले वाले सवाल में। क्या करना है, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया, अंक दे दिया गया 1 प्लस 0 प्लस 5। आप देखिए, हम बोले थे पद को गिनने के लिए, पद कितना है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का 3 से डिवाइड कर देंगे, काहे 3 में नीचे में 3 लगा हुआ है, 3 का 3, 3 दूनी 6, ससुरा 2 लेके आया है। ठीक है, डायरेक्ट 2 में आप लोगों को देखिएगा 2 हो जाएगा आंसर। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बोला गया दिए गए आंकड़े का नंबर भी दे दिया गया और बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, डायरेक्ट नंबर को कैलकुलेशन किए, डायरेक्ट माध्य निकल गया। इसमें से क्वेश्चन रहेगा, किसी में से रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो कहीं भी एग्जाम हॉल में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों का तीसरा नंबर है, वो बोल रहे हैं बहुलक बराबर 3 इंटू डॉट 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 माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को किताब में दिया होगा, जो ये फॉर्मूला के हिसाब से बहुलक बराबर 3 गुने डॉट 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 माइनस 2 माध्य, ये भी सवाल पूछा था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वहां से उठा करके आप लोगों के बीच लाए हुए सवाल को, बहुलक बराबर 3 गुने। अब फॉर्मूला आप अपने बुक में उठा के देखिएगा, फॉर्मूला है तो बहुलक का, बहुलक माइनस 3 गुने
3 गुने क्या होता है, 3 गुने माध्यक होता है, 3 गुने क्या होता है, माध्यक। तो 3 गुने माध्यक, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं इसके सामने में, ठीक है। सूत्र जो होता है इसका फॉर्मूला वो जो होता है 3 माध्यक -2 माध्य, समझ में आप लोगों को, ये फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य। तो 3 माध्यक बीच में क्या हो जाएगा, माध्यक। 2 माध्य आपको दिया है तो इसका सवाल डायरेक्ट सॉल्यूशन यहीं से हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित आवर्गित आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। अब देखिए ऊपर में क्या पूछा था, माध्य, और इस नीचे में क्या बोल रहा है, माध्यिका। अब हम लोग जो इससे पहले पढ़े थे माध्य पढ़े थे, अब जो पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। और माध्यिका का जो होता है, एक चीज और, माध्यिका आप लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, माध्य, माध्यक और बहुलक या माध्यिका जो बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हो रहा माध्य का फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला L1 प्लस M माइनस सी बट्टा एफ गुने आई, माध्यक का फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, ट्रिक बाय ट्रिक याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने आई। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला से बनेगा। और क्वेश्चन जब पूछेगा तो इस सारे फॉर्मूला से बनेगा डायरेक्ट। अब चलिए 4 नंबर का सवाल जो दिया गया, निम्नलिखित आवर्गित आंकड़ों का माध्यिका क्या होगी, आप लोगों को यहाँ पे अंक भी दे दिया गया है, यहाँ से तो डायरेक्ट इजी कर दिया गया है, डायरेक्ट अंक जो दिया गया है आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कर लेना। सॉल्यूशन क्या करना है हमेशा याद रखिएगा, देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो इसका होगा, क्वेश्चन पे आप लोगों को क्या सब दिया गया, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो आपको दिया गया कहीं से उठा करके नहीं बढ़ता, 18 हो गया बड़ा संख्या, ये हो गया छोटा संख्या, ये भी फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे छोटा संख्या, फिर उससे बीच वाला संख्या, फिर इसको सिंपल सी बात है, इसको एक क्रम में सजा लेना। क्या करना है आपको, एक क्रम में सजा लेना है, छोटा से शुरू करना है और बड़ा को लास्ट में लिखना है। तो चलिए छोटा शुरू करते 12, 13, 16, 17, 18, 19 सबको सजा लिए एक तरफ से। देखिए अब एक माध्यक निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक में है, अगर जोड़ा संख्या रहेगा तो इधर से भी हटा देंगे, इधर से भी हटा देंगे, और बीच में जो संख्या बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बेजोड़ा संख्या होता है, जैसे 4, 5, 6, 8, नहीं। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, अब इसका अगर हमको माध्यक निकालने के लिए बोल देगा तो सबसे इजी है, कैसे, तो इसका अगर माध्यक निकालने के लिए बोल देगा, इधर से भी 2 हटा देंगे, इधर से भी 2 हटा देंगे, बीच का जो बच गया हमारा माध्यक हो गया, सबसे इजी ट्रिक। अब देखो अब बोलोगे सर यहाँ पे तो जोड़ा लगा हुआ है, अब इसका क्या करेंगे, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम 3 इधर से हटाते हैं, 3 इधर से हटाते तो बीच में कुछ नहीं रहता है, क्या रहता है बीच में कुछ, माध्यक किसका निकालेंगे, कुछ रबे नहीं करेगा तो माध्यक किसका निकालोगे, सिंपल सा क्या करना है आप लोगों को, 3 नहीं हटाना है, क्या करना है 3 नहीं हटाना है, इधर से 2 हटाइए, इधर से 2 हटाइए। अब देखिए आपके पास कुछ संख्या भी बचता है, क्या सब बच जाता है, 2 और बच जाता है, तो इसका बीच वाला का करेंगे, बीच जो इधर से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से 2 हटा दिए, 12, 13 को हटा दिए, 18, 19 को हटा दिए, बीच में क्या सब बच गया 16 और 17, तो माध्यक किसका निकालेंगे 16 और 17 का। अब आप लोग आए ट्रैक पे, 16 और 17 का निकालेंगे, ठीक है। दूसरा ये जो 16, 17 आया इसी का ना माध्य निकालेंगे, तो अब ये 16, 17 को जो माध्य निकालेंगे, सिंपल सा बहुत इजी है, 16 में 17 को जोड़ दो, ठीक है, 16 में 17 को जोड़ दो, और संख्या बीच में कितना है 2, समझ में आप लोगों को, 16 में किसको जोड़ना है 17 को, क्यों, ये दोनों आपस में जोड़ा है, तो जब दोनों जोड़ा है तो 16 में 17 को क्या करना है ऐड कर देना है, तो 10, 10, 20, 26, 26 में क्या करना है 7 को ऐड करना है, मतलब 16 में 17 को ऐड करके टोटल आ रहा है 33, ठीक है। डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, तो 2 से कर दो, 16 दूना 32, 16.5 क्या आ रहा है 16.5। अब देखेंगे हमको ऑप्शन में दिया गया कि नहीं दिया गया, सिंपल सा आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर में दे दिया गया, बी नंबर, ए नंबर जो ऑप्शन है वो उसमें दे दिया गया, आप लोगों का आंसर क्या हो गया ए नंबर। डायरेक्ट एग्जाम हॉल से ऐसा ही सवाल रहेगा, अगर डिट्टो डिट्टो पूरा डिट्टो रहेगा सवाल, पूरा वादा के साथ बोल रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा सवाल रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका क्या है। देखिए अभी आप लोगों को हम बताए हुए थे
जो दो संख्या इधर से हटाएंगे, दो संख्या इधर से हटाएंगे। सेम टू सेम डिट्टो सवाल आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं, सेम टू सेम सवाल लेकर के आ गए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सवाल बन जाएगा। कैसे? निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों को माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्या सब दिया गया है? 12, 13, 16, 17, 18। तो हम बताए थे आप लोगों को, जो दो संख्या इधर से और दो संख्या इधर से हटा दो, बीच वाला क्या हो गया आप लोगों का? माध्यिका। तो सेम चीज अगर ऐसा सवाल आएगा तो पकड़ के ठोक के रंग के आ जाना है उसको, ऑप्शन तो छोड़ना नहीं है। ए का ए में नहीं, सॉरी ए का नहीं है, सी में आंसर है इसका। 16 का कहां से आ गया? सी का। सेम टू सेम ऐसे करके, और ये बी सी डी ऐसे करके रख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट सवाल इसका है 6 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाते हैं? अब देखिए ये जो सवाल है बहुत खोज के निकाले हुए हैं हम, बहुत खोज के निकाले हुए हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? एक बार ऐसा पूछा गया था, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाते हैं? सेम टू सेम माध्य माध्य का बोलक का सवाल है। तो संचयी बारंबारता वक्र बारंबारता नहीं कहलाते हैं, आयत चित्र नहीं कहलाते हैं, बारंबारता बहुभुज नहीं कहलाते हैं। तीनों अगर नहीं कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? त्वरण। क्या कहलाते हैं? त्वरण। तो ये हो गया आप लोगों का 6 नंबर का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों को दिया गया है, वो जो 7 नंबर आप लोगों का सवाल दिया गया, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान निकालिए। अब देखिए एग्जाम हॉल में अगर कोई बच्चा रहता है, x को देख करके कंफ्यूज हो जाता है। अरे भाई x को देख कर काहे कंफ्यूज हो रहे हो? x को देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना। अरे यहाँ पे माध्य निकालना है, पर माध्य निकालना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है माध्य नहीं निकालना, निकालना है, माध्य निकालना है। लेकिन हमारा ट्रिक है माध्य निकालना है, लेकिन माध्य निकालना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इस ट्रिक से बनाएंगे। किस ट्रिक से? तो एजुकेशन सर के द्वारा जो ट्रिक दिया गया है उस ट्रिक से बनाना है। कैसे? तो सॉल्यूशन में देखिए 6 + 8 + 9 + x + 13, ठीक है। अब देखिए टोटल हम बताए थे, टोटल पद को जोड़ लेना। पहले कितना पद दिया गया? 1, 2, 3, 4, 5। कितना पद दिया गया? 5। 5 से डिवाइड कर दो। अब बोलेगा सर x को कैसे ऐड करेंगे? तो x को यूं ऐड करेंगे, देखते रहो। 6 में ऐड जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? मतलब 8, 6, 9 और 13। इसको पहले ऐड करना, x को छोड़ देना। 8, 6, 9, 13, इसको तीनों के चारों को ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। अब इसमें प्लस x कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत? 36 + x। अब देखिए बराबर यहाँ पे 10, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोगों को? बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 10। अब देखिए क्यों 10 का दिए? तो 10 यहाँ पे क्या दिया गया? 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है 10 दिया गया है, तो 10 बराबर कितना हो गया? 10। अब बोलेगा सर आप ऐसे काहे कर दिए? तो ऐसे इसीलिए कर देंगे, नहीं कुछ तो बट्टा में कितना? 1, कोना को नहीं गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे। डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक से बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक से, ओनली फॉर एजुकेशन सर के ट्रिक से। तो 36 + x इक्वल टू, अब इसको इससे गुना कर दिए, अब बचा 10 को 5 से गुना करने का, तो 10 × 5, ठीक है। 36 में x को जोड़ देंगे, तो वैल्यू किसका निकालना है? x को। तो x को इधर का इधर रखेंगे, 10 को 5 से गुना कर देंगे, 10 × 5 कितना होता है? 50। 36 किधर जाएगा? इधर प्लस में है 36, नहीं कुछ तो पीछे में प्लस छुपा हुआ है, ये इधर जाएगा तो प्लस में इधर चल जाएगा, तो माइनस। 50 में से 36 को घटा देंगे, तो 50 में से 36, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4, 4 में से निकलेगा 14 है आंसर में, मार दो। डायरेक्ट हुआ आपका आंसर। क्या करना है? डायरेक्ट मारना है, ठोक के आना है, दबा करके। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो 8 नंबर हम लोग जाएगा, प्रथम 5 विषम संख्या का मान निकालें। हम लोग इससे पहले पिछले वाले वीडियो, इससे पहले जो बनाए हुए थे सवाल, जो कि 1 नंबर शायद था, उसमें बोल रहा था प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान याद करने के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रथम 5 विषम संख्या का मान क्या होगा? तो प्रथम 5 अगर विषम संख्या का मान क्या होगा, तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है? विषम संख्या। विषम संख्या आप लोग बच्चे में भी पढ़े हुए थे, 1, 3, 5, 7, और इससे आगे भी होता है विषम संख्या। तो हम लोगों को कितना होता है? 5 विषम संख्या, मतलब हम लोगों को केवल कितना पुराना? 5 पुराना। तो 5 में कैसे हो जाएगा? 1 + 3, मतलब 3 का अंतराल पे लेना, हमेशा याद रखिए। 1 के बाद 1, 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 5 के बाद 6, 7, 2, 2 के अंतराल पे क्या करना है? विषम संख्या को चुनना है। 1 + 3 + 5 + 7 + अब कितना संख्या पूरा? 1, 2, 3, 4, 4 पूरा, एक और पुराना, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा? 7, 2, 9। टोटल संख्या आप लोगों को बताए थे, फिर वही बात बता रहे हैं।
चारों को 1 2 3 4 5 टोटल पद कितना हो गया 5, डिवाइड कर दो 3 1 4 5 4 9, 9 में फिर 7 को जोड़ेंगे, फिर 9 में 9 18, 18 में फिर 7 को जोड़ेंगे, टोटल जो इसका योग होता है वो कितना होता है 25। कितना होता है 25, 25 बटा 5 बचे 25। कितना हुआ आंसर आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया 5। कितना दिया गया 5, तो आंसर राइट क्या हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर हम लोगों का सवाल है वो देखेंगे। अब नेक्स्ट सवाल जो 9 नंबर का हम लोगों का 9 नंबर का जो सवाल है हम लोगों का वो है, नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों का 9 नंबर दिया गया वो है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। अब बताइए ये सवाल जो एक बार पूछा गया था परिसर क्या होगा, जिसको नहीं पता होगा गलत करके आया होगा, गलत करके आया होगा नहीं आया होगा। जिसको नहीं पता होगा परिसर के बारे में गलत करके आया होगा। सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, परिसर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ये शायद फर्स्ट पार्ट में भी जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका भी ऐसा सवाल है जो एल माइनस एस करके फॉर्मूला, लोएस्ट सीमा माइनस स्मॉलेस्ट सीमा करके, लार्ज सीमा माइनस स्मॉलेस्ट सीमा करके कुछ होता है। तो ये जो है 24, 15, 22, 13, 9, 10, तो इसमें लार्जेस्ट संख्या हमको चुनना है। तो लार्जेस्ट संख्या हमारा क्या है 30। लार्जेस्ट संख्या हमारा क्या है 30। तो 30 में से जो हमको लेस करना है सबसे स्मॉलेस्ट संख्या हमको लेस करना है। तो कैसे लेस करना है, तो सिंपल सा हम लोगों का फॉर्मूला आप ये बताए थे आप लोगों को, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ठीक है, अब अधिकतम संख्या हमारा क्या है, तो अधिकतम संख्या मतलब सबसे ज्यादा संख्या क्या है 30। न्यूनतम संख्या क्या है हमारा, सबसे छोटा न्यूनतम संख्या होगा, तो सबसे छोटा न्यूनतम संख्या हमारा क्या है 9। 30 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया, एक 3 में से मतलब 21 है हम लोगों का ऑप्शन में, डी नंबर हो गया आंसर। डायरेक्ट हमको परिसर निकाल गया, परिसर के लिए कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट परिसर कैसे निकलेगा, अधिकतम संख्या जो दिया रहेगा उसमें से हम लोग को न्यूनतम, अधिकतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या और न्यूनतम संख्या का मतलब सबसे छोटा संख्या, अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या घटा देना, जो बचेगा हमारा शेष जो बचेगा वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोक के आना है आंसर को, दबा के मार के आना है, पूरा भर के आना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते। देखिए हम लोगों का जो है माध्य और माध्यक समाप्त हो गया, लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं बहुलक का। ये जो हम लोगों का बहुलक दिया गया, तो बहुलक का सिंपल सा एक ठो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जिसकी बारंबारताएं सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। जिसकी बारंबारताएं सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग। आप एक बात गौर कीजिएगा, जो आप जो है 1 2 का भी सिक्का ले लीजिएगा और 1 1 का भी सिक्का ले लीजिएगा। अब 2 और 1 को मिला दीजिएगा सारा को, ज्यादातर अगर 2 की संख्याएं रहेगी, 2 रुपये की ज्यादातर संख्याएं रहेगी, आपको ज्यादातर 2 ही दिखेगा उस ढेर में। ढेर जो ले लीजिएगा, मान चलिए सिक्का नहीं, मान चलिए आप कहीं सेब और सेब के जैसे ही कोई ऐसा चीज ले लीजिए, या तो एक लिंग ग्लेशियर का पेन ले लीजिए और राइटोमीटर का पेन ले लीजिए, सारे को मिला दीजिए। अब सारे को अगर मिला दीजिएगा और ज्यादातर लिंग ग्लेशियर पेन ही रहेगा उसमें, तो क्या आपको नजर आएगा, लिंग ग्लेशियर पेन ही नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक वैसा ही है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही संख्या क्या होगा इसका बहुलक होगा। तो जिसकी बारंबारता, इसका अर्थ ये हुआ जो ज्यादा बार आएगा। तो ज्यादा बार क्या सवाल है, देखिए इसमें 3 1 बार, 3 2 बार, 3 3 बार। ठीक है, अब देखिए 5 1 बार, 5 1 बार नहीं है। 3 की संख्या में क्या मिली 3, 5 की संख्या 0, 4 की संख्या 0। अब तो कुछ है भी नहीं, 2 और 1 कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे अधिक संख्या किसकी है 3 वालों की, तो 3 इसमें कहाँ है, डायरेक्ट आंसर मिल गया आप लोगों को। दूसरा नंबर हम अभी भी बताए होते, जिसकी बारंबारताएं सबसे अधिक होगी, जिसकी बारंबारताएं सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। समझ में आया, वही बहुलक होगा या कहलाएगा। जिसकी बारंबारता का मतलब जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 5 9 9, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या नजर आ रहा है 9 9 9 9 9, सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है 9, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया 9। अब इसका जो सवाल का आंसर होगा वो आप लोग हमको कॉमेंट में बताइएगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा वो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों का है, जैसे माध्यक बहुलक, इसका जो सवाल थ्योरी टाइप सवाल है, तो उसको हम
शायद कल होगा तो कल रिकॉर्डेड करके आप लोगों को डाल देंगे यूट्यूब पे, नहीं तो कल तो निश्चित, कल या परसों, नहीं तो परसों तो निश्चित है। माध्यमिक बोला का हम जितना सारा सवाल है उसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और हमेशा याद रखिएगा एपी से भी क्वेश्चन पूछता है, एपी से भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक्चुअल ये जो एपी है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिकोमेट्री, सबसे ज्यादा ट्रिकोमेट्री से सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा ट्रिकोनोमेट्री के सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सवाल भी पूछा जाता है। और ट्रिकोमेट्री का ऑब्जेक्टिव कल नहीं तो परसों लेके आ जाएंगे आप लोगों के बीच। तो पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोगों का ये विचार है हर एक स्टूडेंट का जितना सारा ऑब्जेक्टिव है उसको समाप्त कर दे पहले, काहे कि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का पूछता है ना, जिसमें से आप लोगों को मान के 50 नंबर का बनाना है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर कर दें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा तो दबा करके लाइक ठोकिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इस सवाल का कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।